अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। इस वीडियो में मैं बिटकॉइन और इथेरियम की एनालिसिस करूंगा बेस्ड ऑन ईयरली टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। और जिसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आज किस दिन की क्लोजिंग है। तो उसके लिए आप हमारे डिस्कॉर्ड को अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको ये लिंक दिया जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आज किस दिन की क्लोजिंग है। आप सिंपली आप आएंगे टुडे पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने शो हो जाएगा। ये डे फैक्टराइजर है, तो आपको आज आज का कल का जो भी आप देखना चाहते हैं आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। साथ ही ये आपको जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी आपको साथ में दे देता है, साथ में टोटल मिनट्स और आवर्स, और इनका इस्तेमाल हम इंशाल्लाह बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई करते हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप अपने चार्ट पे। फिलहाल हम सिर्फ जो डेली डेली टाइम फ्रेम है उसको देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे चार्ट पे। ठीक, जैसे कि हम देख रहे हैं 324 दिन की कैंडल है। आज जो क्लोजिंग है वो इस साल के 324 दिन की क्लोजिंग है आज। ठीक, जिसके आप देख रहे हैं 22 घंटे रह चुके हैं। सो इथेरियम पे भी तो हमने सिर्फ जैसे कि हम सबको पता है, अक्सर उन लोगों को जो जिनको 2 से 4 साल मार्केट में हुआ है और वो कैंडल रीडिंग कर रहे हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ठीक, तो सिंपली हम प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो मार्क करेंगे। प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो बिटकॉइन पे और इथेरियम पे भी सेम हम प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो मार्क करेंगे। अगर प्रीवियस कैंडल लो के नीचे प्राइस ट्रेड हो रही है तो वो बेरिश कहा जाएगा उसे। अगर प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर ट्रेड हो रही है तो उसे बुलिश कहा जाएगा, और अगर वो प्रीवियस कैंडल के रेंज में ट्रेड हो रही है तो उसे साइडवेज कहा जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं फ़िलहाल जो प्राइस है वो तकरीबन कुछ 300 से 200 डॉलर ही नीचे ट्रेड हो रही है, लेकिन स्टिल वो प्रीवियस कैंडल लो के नीचे ट्रेड हो रहा है, सो बेरिश कहा जाएगा इसे। सेम इथेरियम पे अगर हम थोड़ा जूम इन करते हैं हम देखें प्रीवियस कैंडल लो के नीचे ट्रेड हो रहा है, लेकिन स्टिल हमारे पास 21 घंटे बाकी हैं और ये परफॉर्मिंग कैंडल है। सो अगले 21 घंटों में क्या होता है, क्या न्यूज़ आती है वगैरह वगैरह, वो उसका इल्म किसी को नहीं होता। ठीक, सो उसके लिए ट्विटर और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आप हमारे अगर डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी कि कौन से चैनल्स या कौन से पेजेस हैं जो ये सारे न्यूज़ शेयर करते हैं। तो 324 दिन पे हमने प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो हम मार्क करते हैं। जिन लोगों का ये फर्स्ट टाइम हो वो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे एक नोट लगा सकते हैं ताकि उन्हें पता हो कि जब हम 324 से 27 या 9 दिन की कैंडल तक जाएंगे तो काफ़ी चार्ट पे काफ़ी लाइंस नज़र आएंगे आपको एक तरह से। सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से की लेवल किस बेस लगाई थी, ठीक, किस टाइम फ्रेम पे लगाई थी। उसके लिए आप इस तरह 324 का एक नोट लगा सकते हैं। सो अगली क्लोजिंग जो है वो हमारे पास 162 की है। अब मैं ये नोट सिर्फ इथेरियम पे ही लगाऊंगा, दूसरी साइड में नहीं, ताकि वीडियो मुख्तसर हो सके और टाइम की बचत हो। सो अगला जो क्लोजिंग है वो है 162 डे की क्लोजिंग है। तो सेम हम यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो मार्क करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं बिटकॉइन प्रीवियस कैंडल के रेंज में ट्रेड हो रहा है ऑन 162 डे। तो ये साइडवेज इन द रेंज। इसी तरह हम फिर आते हैं इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो मार्क करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये भी प्रीवियस कैंडल के रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। साथ में हम इसके साथ भी एक नोट लगा देंगे 162 डे। ठीक, अगला नंबर है हमारे पास 81 डे का चार्ट हम बिटकॉइन का खोलते हैं। तो प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो, ये प्रीवियस कैंडल लो के नीचे ट्रेड हो रहा है। सो ऑन 81 इसे बेरिश कहा जाएगा। ये बिटकॉइन 81 डे पे बेरिश है। ठीक, इसी तरह हम इथेरियम को देखते हैं 81 डे। इथेरियम प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो हम मार्क करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये प्रीवियस कैंडल के रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, तो ये साइडवेज कहा जाएगा।
और साथ में हम एक नोट लगा लेते हैं ताकि ताकि आगे जाके हमें ये पता हो कि ये की लेवल किस 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 टाइम फ्रेम पे मार्क किया है। ठीक, यहाँ पे 81 और अगली क्लोजिंग जो है वो हमारे पास है 27 डे की, 27 डे। और प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो, इसी तरह से हम मार्क करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं बिटकॉइन प्रीवियस कैंडल लो के नीचे ट्रेड हो रहा है, सो इसे बेरिश कहा जाएगा। और इसी तरह फिर हम इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम भी प्रीवियस कैंडल लो के नीचे ट्रेड हो रहा है, सो इसे भी बेरिश कहा जाएगा। ठीक, इसके साथ भी हम एक नोट लगा देते हैं, ये है 27 डे। ठीक, और अगला जो है हमारे पास वो है 9 डे और 3 डे। ठीक, हम बिटकॉइन 9 डे का चार्ट खोलते हैं। सो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं चार्ट पे काफ़ी जिस तरह हमारे पास काफ़ी इंडिकेशन लेवल्स आ गए हैं। इसके लिए अगर आप कंफ्यूज इसमें होते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, सारी एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप 27, 9 और 3 डे की जो मार्किंग है वही चार्ट पे छोड़ दें। ठीक, तो काफ़ी क्लियर रहेगा। उसके बाद अगर आप इसे इंटरनल टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं अपनी, अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी है इंटरनल के लिए जो कि हमारे पास 8 घंटे वगैरह, तो उस पर आप फिर इसे देख सकते हैं। ठीक, 9 डे पे हम अगर प्रीवियस कैंडल हाई और लो मार्क करते हैं तो यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल लो के नीचे मार्केट ट्रेड हो रही है अभी। ठीक, सो इसे बेरिश कहा जाएगा। 9 डे पे भी बिटकॉइन बेरिश ही है। इथेरियम को देखते हैं 9 डे पे। ये इथेरियम प्रीवियस कैंडल लो और प्रीवियस कैंडल हाई हम मार्क करते हैं। ठीक, ये प्रीवियस कैंडल लो, जैसे कि हम देख रहे हैं इथेरियम प्रीवियस कैंडल लो के नीचे ट्रेड हो रहा है, कुछ ही डॉलर्स का फ़र्क है। और हमारे पास अगले अभी जो करंट कैंडल है वो परफॉर्मिंग कैंडल है 9 डेज़ पे ये। ठीक, अगले 21 घंटे में क्या होता है, क्या न्यूज़ आती है, जो भी वो आगे देखा जाएगा। ठीक, हमने सिर्फ इंडिकेशन लेवल लगाना है और फिर उसके बाद हमें सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है कि आया वो साइडवेज चल रहा है, आया वो बेरिश चल रहा है वो ट्रेंड, या वो बुलिश। ठीक, बाकी जो न्यूज़ है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, और चाहे बुरी न्यूज़ हो चाहे अच्छी न्यूज़ हो, और ना उसका इम्पैक्ट किसी के कंट्रोल में होता है। हालांकि जो ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं उनको अंदाज़ा होता है, अगर बड़ी मूव भी आती है उनको अंदाज़ा होता है कि ये ईयरली टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास इंडिकेशन लेवल्स थे। और ये इसीलिए बेहतर है कि जो भी एनालाइज करता है वो एक्सटर्नल से शुरू करके इंट्राडे तक पहुँचे तो बेहतर रहता है। उससे सारा जो ट्रेंड होता है उसे वो पढ़ लेता है, रीड कर लेता है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक, तो 3 डे का चार्ट हमने खोल लिया जो कि लास्ट है हमारे पास। ठीक, तो 3 डे पे हम प्रीवियस कैंडल लो, प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो मार्क करेंगे। प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो, ये 3 डे का प्रीवियस, इसके साथ भी हम एक नोट लगा देंगे इस तरह से 3 डे। ठीक, और बिटकॉइन पे हम बिटकॉइन को भी हम देखते हैं। उससे पहले जैसे हम इथेरियम को देख रहे हैं वो प्रीवियस कैंडल के रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। ठीक, ये एक्सटर्नल टाइम फ्रेम सारे, जैसे प्रीवियस कैंडल का जो रेंज है, अगर हमें प्रीवियस कैंडल लो से हाई, ये 9% का रेंज है। ठीक, और 9% इथेरियम में एक बड़ी मूव समझी जाती है। ठीक, और ये भी प्रीवियस कैंडल के रेंज में ट्रेड हो रहा है। ठीक, और हमारे पास 21 घंटे हैं, तो ये पॉसिबल है कि ये कोई भी शेप ले सकता है। ठीक, फ़िलहाल ये डोजी भी क्लोज हो सकता है 22 घंटे बाद, ये ग्रीन भी क्लोज हो सकता है। सो डिपेंड्स, मार्केट में कोई न्यूज़ चलती है या कोई और वजह बनता है। इसी तरह हम बिटकॉइन को देखते हैं। इथेरियम तो हमारे पास साइडवेज है 3 डे के टाइम फ्रेम पे। बिटकॉइन का हम प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो जब मार्क करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं ये बिल्कुल प्रीवियस कैंडल लो के पास ही ट्रेड हो रहा है। सही, और जैसे कि इथेरियम का जो प्रीवियस कैंडल का जो रेंज है वो लगभग 9% का था और इसका 6% का, तो ये लगभग कोई $5,000 की मूव है। और बिटकॉइन में 5, 10, 20 हज़ार की मूव जो है एक दिन में वो एक हम देख चुके हैं। ठीक, सो
एक्सटर्नल का फ़ायदा यह है कि जब भी कोई बड़ी मूव आती है, आप आपका आपको पहले से ही आपके चार्ट पे इंडिकेशन लेवल्स मार्क किए होते हैं। सो आपको इस चीज़ की जानकारी होती है बड़े टाइम फ्रेम की, ठीक। और आप दूसरे को भी अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो 3 डे का हम इथेरियम को देख रहे हैं, इसमें ये साइडवेज है, ठीक। जब ये प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम इसे बुलिश कहेंगे। तो इसके बाद आप जब भी आप 3 डे तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, आप सिंपली ये सारा रिमूव करके 27 से भी शुरू कर सकते हैं। आप सारा कर देंगे एक दफ़ा, दोबारा आप 27 की मार्किंग करें, 9 डे की मार्किंग करें और 3 डे की। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बिटकॉइन पे कर देता हूँ। 27 से हम शुरू करते हैं। 27 प्रीवियस कैंडल हाई, प्रीवियस कैंडल लो। मैं हॉरिजॉन्टल रेज यूज़ करता हूँ। जो लोग रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं वो नोट लिखे ही नहीं, नोट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है साथ में इस तरह। वो सिर्फ जो रेक्टेंगल है वो अगर वो 324 दिन की कैंडल मार्क कर रहा है तो वो अलग कलर में करे, और इस तरह फिर जो 162 है उसको अलग तरीके से अलग कलर से करे, और 81 को अलग से। अगर उसे इस तरह से समझ आते हैं तो इस तरह से भी वो कर सकता है। ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये मार्केट इस वक्त किस साइड पे है, साइडवेज है, बेरिश है, बुलिश है। और वो करंट डाटा रीड करने के लिए हम ईयरली टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी अप्लाई करके हम इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक। और हम देख सकते हैं इस चीज़ को। 27 डे और उसके बाद जो है 9 और 3, तो 9 डे पे हम चलते हैं। इस तरह हम 9 डे का प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो मार्क करेंगे, ठीक। और फिर 3 डे है, 3 डे में भी हम प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो मार्क करेंगे, ठीक। इसके बाद जो इंट्राडे के लिए अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी है, आप उसे अप्लाई करें। जो कि अगर आप इस तरह रैंडम टाइम फ्रेम्स अगर देखते हैं तो आप इस तरह देख सकते हैं। जैसे हमने 3 डे की मार्किंग की है, और आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ये चार्ट रीड करना चाहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक। तो आप इसे 12 घंटे पे भी देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पैटर्न, ठीक। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये फ़िलहाल एक फील्ड डिमांड जोन है, जिसे ये अभी दोबारा रिवर्सल कर रहा है। और अगर ये इस एरिया से ऊपर आता है तो पॉसिबल है जो हम 3 डे पे हम बात कर रहे थे, जैसे कि इथेरियम 9% का रेंज है और ये 6% का रेंज है, तो वो इसमें अच्छी खासी मूव दे सकता है। आप इसको बेसिक जो टाइम फ्रेम है 4, 6, 8, 12, इस पर भी देख सकते हैं। दूसरा जो ईयरली टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी के साथ है वो है हम टोटल मिनट्स देखते हैं। और आप एक दफ़ा हमारे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करेंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे इंशाल्लाह हम आपको ये जो टोटल आवर्स है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट पे, और ये टोटल मिनट्स जो हैं इसमें हमारे फैक्टर्स ये बनते हैं 1215, 405, ठीक है। हम इसको भी अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसे अभी इस वीडियो में शेयर करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 1215 सिर्फ हम इस तरह अगर हम टाइप करते हैं तो आपके पास अच्छे खासे कैंडल बन जाते हैं, जो कि ये बाकी जो टाइम फ्रेम है बेशक इनसे ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएंगे और आपको इनकी समझ बेहतर आएगी बेस्ड ऑन ईयरली टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप हमारे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें। वहाँ पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे उस पर, ठीक। थैंक यू।